है है क्या आपको पता है एक मुट्ठी मिट्टी की क्या कीमत है? एक मुट्ठी मिट्टी जो है इसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों जीवाणु हैं। शायद उतनी हमारी धरती पे मानव की भी जनसंख्या नहीं है, उससे ज़्यादा जीवाणु एक मुट्ठी मिट्टी में होती है। और एक ज़रूरी चीज़ है जानने की, क्या हम उस मिट्टी को बचा रहे हैं? नहीं, हम दिन प्रतिदिन मिट्टी को ख़त्म कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है इस मिट्टी की लाइफ साइकिल। अमूमन यूएनओ का एक रिपोर्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग अब ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 60 to 70 हार्वेस्ट मात्र बचा हुआ है इस दुनिया में। मीन्स कि 2070 से 80 तक ये धरती से फसल उगाना नाक के बराबर हो जाएगा। तो समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस मिट्टी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके मरने में अहम योगदान है ये केमिकल फर्टिलाइज़र। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ें यही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया है ना, फैक्ट्री एग्रीकल्चर के अंदर जब से फैक्ट्रियों का आगमन हुआ, केमिकल के तरह तरह का प्रयोग होना शुरू हुआ, वो फर्टिलाइज़र हो या पेस्टिसाइड हो, इनसे बेशक उपज तो बढ़ा लिया है ये मानव जाति ने, लेकिन उसके पीछे उसके साथ साथ मिट्टी को इस लेवल पे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस लेवल पे ख़त्म कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो हमें मिट्टी के बचाने के लिए अभी से क्या करना होगा? आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर मिट्टी की एक ऊपरी परत बनने में अमूमन 100 सालों से भी ज़्यादा समय लगता है, और उसको ख़त्म होने में 2 घंटे ही काफ़ी है। यूएनओ का एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 5 सेकंड में लगभग 1 फुटबॉल मैदान इतना मिट्टी डिस्ट्रॉय हो रहा है अपने धरती से। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से मिट्टी की बर्बादी हो रही है, और जनसंख्या पॉपुलेशन उसी रफ्तार से बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हम सबको पर्याप्त भोजन मिल पाएगा? क्या हम लोग सुखी चैन से फसल उगा सकते हैं? बेशक हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए रहे, लेकिन जब खेतों में अनाज नहीं होगी तो खाएंगे क्या? वो अनाज आएगा कहाँ से? आप चावल 1 लाख रुपए केजी खरीदना चाहोगे? शायद नहीं हो पाएगा। इसे बचाने के लिए हमें एक प्रयास पूरे दिल से करना पड़ेगा कि मिट्टी में जो ऑर्गेनिक नेचुरल खाद की जो ज़रूरत होती है उसको पूर्ति करना शुरू करें, क्योंकि अभी ओनली 10% ज़मीन पर ऑर्गेनिक का प्रयोग करते हैं, बहुत कम संख्या है। 90% केमिकल पे डिपेंडेंसी चल रहा है। तो हमें जैसे भी करके उसको नेचुरल खाद की तरफ मूव करना पड़ेगा। प्राकृतिक खाद, बायो खाद, बायो फर्टिलाइज़र, इस तरह की खादों पे हमें डिपेंडेंसी लाना होगा। शायद धीरे धीरे करके इस मिट्टी को हम लोग बचा सके, मिट्टी को हरा रख सके। मिट्टी आज हमारी मर रही है। आज मिट्टी का कर्ज चुकाना पड़ेगा, जिसने हमें भोजन दिया, सांसें दी, पानी दी, क्या नहीं दिया मिट्टी। इतने पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। पेड़ों की संख्या कम होने से मिट्टी की रुकावटें नहीं होती है। तेज़ बहाव में, बारिश में, बाढ़ के समय मिट्टी, अच्छी मिट्टी बह जाती है, समुद्र में चली जाती है। और पेड़ों की भी संख्या कम होने की वजह से बारिश समय पे नहीं आना, बेमौसम बरसात, ये सब सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो आइए मिलकर एक पहल करें, एक प्रयास करें कि हम और आप जहाँ भी हैं अपने स्तर पे इस मिट्टी को बचाने के लिए अहम योगदान निभाएं। अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा? आखिर ये मिट्टी बचाने की ज़रूरत हम आप जैसे लोग ही कर सकते हैं।
तो प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है। और एक जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए इस धरती को बचा के रखा, जो कि आज हम लोग इसको उपभोग कर रहे हैं। इस धरती को, इस धरती से बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, आज जीवित है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए इस मिट्टी को बचाने के प्रयास करें कि आने वाले 4-5 पीढ़ी कम से कम एटलीस्ट आसानी से इस धरती को देख सके। ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले 1 से 2 पीढ़ी के बाद ही ऐसी विकराल स्थिति आ जाएगी कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ सेव सॉइल, ग्रीन सॉइल, सेव एनवायरनमेंट एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। इस मुहिम से जुड़िए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद।